राज एक छोटे गांव में पला बढ़ा। उसके पिता महेश एक दर्जी थे और माँ सुधा एक गृहिणी। घर की आमदनी कम थी, पर प्यार और परवरिश में कोई कमी नहीं थी। महेश हर दिन साइकिल से दूर शहर जाता और देर रात घर लौटता। सुधा खुद कम खाती, पर राज को कभी भूखा नहीं सोने देती। राज को पढ़ाई का शौक था। माँ बाप ने दिन रात एक कर दिए ताकि बेटा पढ़ सके। महेश ने अपने पुराने कपड़े पहनकर राज के लिए किताबें खरीदी और सुधा ने अपने गहने गिरवी रखे ताकि राज कॉलेज जा सके। एक रात जब बिजली नहीं थी, महेश ने लालटेन की रोशनी में राज से कहा, बेटा, एक दिन तू इतना बड़ा बनेगा कि तुझे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन तब भी याद रखना, हम वो दीवार हैं जिस पर तूने चढ़कर ऊंचाई देखी है। राज मेहनती था। उसने इंजीनियरिंग की और फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह शहर चला गया। धीरे धीरे शहर की चमक, बड़ी गाड़ी, नया घर, सब कुछ उसकी जिंदगी में आ गया। वो अब कम गांव आता था। फोन भी धीरे धीरे कम हो गए। माँ जब कॉल करती तो अक्सर जवाब होता, अभी मीटिंग में हूं माँ, बाद में बात करता हूं। महेश को बेटे से कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ उसकी आवाज। पर अब वो आवाज भी पराई लगने लगी थी। सालों बीत गए। अब महेश की कमर झुक गई थी और सुधा को चलने में छड़ी की जरूरत पड़ती थी, पर फिर भी वे हर त्योहार पर मिठाई बनाते, सोचते शायद इस बार राज आ जाए। राज अब शादीशुदा था। उसकी एक बेटी थी, अनाया। वो मासूम सी लड़की अक्सर पूछती, पापा, आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? राज टाल जाता। एक दिन अनाया ने स्कूल में एक प्रोजेक्ट बनाया, मेरे परिवार का पेड़। उसमें दादा दादी की तस्वीर नहीं थी। राज ने पूछा, बिटिया, दादी दादा कहाँ हैं इस पेड़ में? अनाया ने मासूमियत से जवाब दिया, आपने तो कभी बताया ही नहीं कि वो हैं कहाँ। उस रात राज सो नहीं पाया। राज अगले दिन बिना किसी को बताए गांव पहुंचा। वो वहीं टूटा हुआ घर था। दरवाजा खुला, सुधा बाहर आई। एक पल को वो चौंकी, फिर उसकी आंखें भर आईं। राजू? महेश बाहर आए। अब उनकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर वही मुस्कान। तू आ गया बेटा, बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे हुए। राज फूट फूट कर रो पड़ा। माफ कर दो बाबा, मैंने बहुत देर कर दी। राज ने गांव में कुछ दिन बिताए। उसे वो मिट्टी फिर से अपनी सी लगी। उसने देखा, माँ अब भी अपने हाथों से खाना बनाकर सबसे पहले उसे परोसती है और पिता हर सुबह मंदिर जाकर उसके नाम का दिया जलाते हैं। जब लौटने लगा, माँ ने चुपचाप उसके बैग में कुछ सिक्के रखे। राज ने देखा, वो उनके बचाए हुए पैसे थे। बेटा, जब तू बहुत छोटा था तब हमने ये पैसे रखे थे तेरे लिए। सोचा तू कभी कुछ बनाएगा तो अपने पैसों से बनाए। अब तो तू बहुत बड़ा हो गया है, पर माँ बाप के लिए तू आज भी वही बच्चा है। राज ने वही सिक्के अपनी बेटी अनाया को दिखाए और कहा, ये असली दौलत है बेटा, वो प्यार जो बिना किसी उम्मीद के हमें मिला। कहानी से सीख मिलता है कि माँ बाप कभी नहीं बदलते, बस उनका चेहरा झुर्रियों से ढक जाता है। जो आज तुम्हारे साथ हैं, वो कल नहीं होंगे। वक्त रहते उनका साथ दो, वरना पछतावे की आवाजें बहुत दूर तक पीछा करती हैं। त्याग करना सबसे बड़ा प्रेम है। समय लौटकर नहीं आता, माँ बाप के लिए समय निकालना सबसे बड़ा धर्म है। जो जड़ें भूल जाता है वो हवा में उड़ तो सकता है, पर टिक नहीं सकता।